आनंदी, आनंदी, जगी नहीं हो? अरे आप क्यों चाय बना लाए? मुझे उठा देते, मैं बना लेती। मुझे तड़की जल्दी जगने की आदत हो रही। जब से माँ गई ना, सारा काम मुझे ही करना पड़े। भाई पिताजी को चाय भी देनी, फिर खाना भी बनाना। इसलिए मैं आज भी बना ली। और भैया देखो, अब माँ के जाने के बाद यहाँ कोई खाना बनाने वाला तो था नहीं, पिताजी पे बनता नहीं, तो सारा काम मुझे ही करना पड़े। और तुझे पता ही है घर का काम कितना हो जा, इसलिए मैंने सोचा तुझे क्यों जगाऊं। चाय तो बना ही ली थी, पिताजी को दे दी, अंधी को दे देते होंगे, इसलिए लिया। आपने पी ली चाय? हाँ मैंने पी ली, आप पी लो। अरे परम है। हाँ हो भाई, पिताजी के दौरे बैक आया। माँ का फोन। हेलो। हाँ माँ, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। तू ठीक भी है बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर बार कैसा है? माँ घर बार तो बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। साग सब्जी भी बो रखी खेत में, दोनों टाइम ताजी ताजी सब्जी आ जा, और दूध या टाइम से दूध घर पे दे जा। और जो भी चीज़ चाहिए होवे तो दुकान से आ जा सामान, ये किसी के भी हाथ भेज दें। माँ सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई कमी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बेटा सब भगवान की दया है। अगर तेरा छोटे घर में ब्याह कर देती तो लोग बाग मुझे नु कहते कि बाप ना है, लुंडे का बड़े घर में ब्याह ना करा। ठीक है बेटा, बस अपने घर बार में खुश रह। परिवार में है ही कौन, ये पिताजी और मैं। बेटा मैं तो नहीं डरूती कि बड़ा परिवार ना हो, तेरे पर तो 4 रोटी से ज्यादा रोटी भी ना बनती। माँ वहाँ तो तुम थी, इसलिए मैं रोटी ना बनाया करती थी। अब देखियो मैं केक के बनाऊंगी यहाँ, मुझे भला खाना बनाना ना आता। तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखाई करूंगी जब भी कोई नई डिश बनाऊंगी। हाँ हाँ, यूट्यूब पे देख के बनाओगी और के। मैं कैसे भी बनाऊं, तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखाई करूंगी। चल ठीक है, अपने ससुर का ध्यान रखिए। ठीक है माँ, घर का बहुत सारा काम पड़ा है, मैं काम कर लूँ। चल ठीक है, मैं लाडो कर ले। राम राम माँ। ठीक है, राम राम। खुश रह बेटा। अरे भाई तुझे पता तो है ही, हम तो ये लोग भी आकर के भी सही तरीके से निपटे नहीं। अरे 2-4 दिन का टाइम दे देंगे तेरे, विश्वास कर। अरे भाई तुम 2-4 दिन के लिए कह रहे हो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, लेकिन 1 हफ्ते में दे दियो। पक्का दे देंगे भाई। ठीक है। कौन थे? गांव का ही था। क्या कह रहे थे? कह तो कुछ भी ना रहा था, पैसे मांग रहा था। नु कह रहा था कि हमने प्लाट लिया भाई, उसकी रजिस्ट्री है, कुछ पैसे कम पड़ गए, थोड़े से पैसे दे दो। तो आपने क्या कहा? अरे कहना क्या था, मैंने मना कर दी। मैं कहा भाई तू देख नहीं रहा आगे, यार ये भी तो नई नई शादी हुई, उसमें खर्च हो गए। और रही बात दूसरी, प्लाट भी ले और पैसे मारे फंसेंगे। इब तो दे देंगे, फिर मांगते फिर जो उल्टे देते हुए जोर पड़े। पैसे तो हम दे देते, पर मैं देनी नहीं है। चलो ये तो आपने बहुत समझदारी का काम करा। अरे परम, हाँ पिताजी आया। क्या कह रहे थे पिताजी? अरे बैठ किरे की 2 बात करनी है। करो पिताजी। भाई इसने भी हद ही कर दी, ब्याह होगा हमारा निमटा नहीं, और इसने तगादा कर दिया। ये भी तो हमारी बहू भी आनी जानी नहीं हुई। पिताजी इसमें बुरा के मानना, अरे जिस पता ले रखे वो तो तगादा कर डावेगा। अरे वो तो ठीक है, पर नू तो बता, ऐसे नू तो सोचना चाहिए कि हमारे घर में नई बहू आई है, उसे पता लगेगा वह क्या सोचेगी। पिताजी वो क्यों सोचेगा, सोचना तो हमें है। अरे उसने तो दे रखे, वो तगादा करेगा। पर कोई बात नहीं, मैंने आनंदी को समझा दिया। समझा तो दिया, पर कल को जब उसे फिर पता लगेगा कि हमारे पे इतना कर्जा है तो की भी चिंता छोड़ो, तुम दवा खा लो और आराम करो। अरे दवा कहाँ तक खा लूं, दवा तो खत्म होगी मेरी,
खत्म होगी तो और ला दूंगा। और भाई तू कहाँ तक जाओगा? पीछे है तेरे तो? पैसे तो ना आपता जी, फिर दवा कहीं की आएगी? वो भी देखेंगे, कुछ इंतजाम करेंगे। पिताजी आज तो खांसी ज्यादा ही उठ रही है, मैं थारी दवाई लाऊं। वो 10 के नोटों की जो नई गड्डी है ना, उसमें तो ले जाता हूँ और दवाई ले आऊं। वो नवे नोटों की गड्डी? पिताजी के नए के पुराने चलने तो उतने में है, 10 रुपए का नोट 10 रुपए में ही चलेगा। मैं थारी दवाई ले आऊं। अब तक भी ले आइए मेरा। आनंदी, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। हाँ जी आई। लीजिए आपका टिफिन। अच्छा सुनो, खाने में बिल्कुल लापरवाही मत करना, टाइम से खाना खा लेना। ठीक है बाबा। और एक बात और, टाइम से घर भी आ जाना, मेरा ना आपके बगैर मन नहीं लगता। तेरे पति की प्राइवेट नौकरी, वो भी कच्ची, टाइम से पहले आया ना तो परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। तो अच्छी तो बात है, कम से कम आप मेरे सामने तो रहोगे। अच्छा जी, ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। कहाँ हो जी? आ गए आप? आगे जी। अब भी टाइम के अनुसार आप आधा घंटा लेट हो। अरे ऐसा कुछ ना है। कहाँ जा रहे हो? पिताजी को फड़ दे। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। ये लो, अब लेके जाओ। ठीक है। पिताजी, ये किसकी शादी का कार्ड आ गया? अरे कार्ड तो शादी के आते जाते ही रहे भाई, तो सीजन ही चल रहा, शादी भी होगा। चलो, दावत बाद में खा लियो, पहले ये फल खा लो। अच्छा अच्छा, ना भाई फल खाना है। हमारे घर तो इतने फल आते थे, हमसे खाए तक नहीं जाते थे। दिख रहा तेरे रंग रूप पे। ऐसी बात नहीं है, मेरे पापा जब भी रोज आते थे कुछ ना कुछ 2-4 फल लेके आते थे, और मम्मी हमें मार पीट के खिलाती थी, हम तब भी नहीं खाते थे। वो सब आप छोड़ो। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, पूछो जी। आपने बीएड कर रखा है ना? कर तो रखा है जी। मुझे पापा बता रहे थे आप पढ़ने में बहुत होशियार थे। होशियार तो थे, पर सारी होशियारी माँ की बीमारी में निकल गई। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, जब आपने बीएड कर रखा है तो आप ये प्राइवेट नौकरी छोड़कर सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं कर लेते? अब कहीं की तैयारी करूं, सरकारी नौकरी की या परिवार बढ़ाने की? पहले नौकरी की। मेरा मन कहता है आपकी बहुत जल्द सरकारी नौकरी लग जाएगी, असली खुशी तो तभी आएंगी। तैयारी करूंगा, सरकारी नौकरी लगने पे सारी इच्छा पूरी करूंगा, तुझे रानी बना कर रखूंगा। मैं तो अपने परम की अभी भी रानी हूँ। अच्छा जी। और हाँ, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मेरा दिल कहता है आपकी नौकरी जरूर लगेगी। कहते तो सही रही, कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है ना? भाई एग्जाम कैसे गए? एग्जाम तो बहुत बढ़िया हुए भाई। दुख इस बात का कि यार की शादी में नहीं आ पाया। अरे कोई बात नहीं, शादी में नहीं आया। अरे एग्जाम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, पर एग्जाम में पास होना जरूरी था। भाई यही सोच के ना आ पाया, लगा रहा तैयारी में। भाभी कैसी है? बढ़िया है, आने वाली है, तू ही पूछ लिए। तू ही बता देना भाई। अरे मैं क्या बताऊं भाई, बढ़िया है, साक्षात लक्ष्मी है, घर के हर काम में एक्सपर्ट है, और खाना तो इतना बढ़िया बनावे बस पूछे ही ना। चलो नहीं पूछता, खा के ही बता दूंगा। चल भाई, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। चलो अच्छा है, जिंदगी शांति से कटेगी तेरी भाई। हाँ भाई, पिताजी का बहुत ध्यान रखे। ये तो जरूरी है भाई। भाभी नमस्ते। भाभी तो बहुत सुंदर है, तुम तो खराब बता रहे। ओ भाई, बस तेल क्यों घर उजाड़ने के चक्कर में हो रहा? अरे ना यार, ऐसी तो कोई बात ना है। ताऊ, ओ ताऊ, ताऊ आजा भाई बलवीन,
आजा भाई। तो बैठो क्या, काम तुम करते नहीं। अरे करेंगे भाई, तेरा काम भी करेंगे, बैठ तो जा। बैठना ना, खेत पे जाना है मुझे। इब रात को? हाँ, पानी करना है। हाँ भाई, वो काम भी जरूरी है। तो आपके पास भी आना जरूरी था। अगर टाइम पे ना आता तो तुम कह देते कि पैसे उठ गए। तो मैंने भी किसी को जुबान दे रखी है, 3 दिन का टाइम है आपके पास। भाई तेरी जुबान झुट्टी नहीं होने दो, तेरे पैसे मैं टाइम से पहले दे दूँगा। तो मैं भी ये चाहता हूँ आपका और हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। अब मैं खेत पे जा रहा हूँ। ठीक है भाई। ठीक है। हाँ 3 दिन में इसके पैसों का इंतजाम कहाँ का हो जाएगा? अरे देखेंगे भाई, करेंगे कहीं तो जुगाड़ इसका भी। फिर भी सोचना तो पड़ेगा। अरे रणधीर से ले लेंगे, उससे पहले भी लिए थे और हमने टाइम से दे दिए थे। और तेरे ब्याह में भी नु कह रहा था कि पीछे दिल्ली की कोई जरूरत पड़ेगी तो बता दिए। तुम्हें विश्वास है दे देगा वो? अरे दे देगा इसके कितने है बलवीर के? भाई, इसके 50,000 है और ब्याज है। ब्याज कितना? ब्याज 20,000 रुपये। तो ये तो 70 लेने पड़ेंगे। अरे भाई 70 नहीं, 1 लाख ही लेने पड़ेंगे। कुछ की मेरी दवाई बनती आ जाएगी। और देखिए घर में नवी बहू है, उसे इस चीज़ का पता ना लगे कि हमारे घर में पैसे की तंगी है। पिताजी कितना ही छुपा लो, एक ना एक दिन तो पता चलेगा। अरे ऐसी बातों का औरतों को पता नहीं चलना चाहिए। हमें टेंशन जल्दी ले ले। देख मेरे पे इतना कर्जा हो गया, पर मैंने तेरी माँ को कभी जिक्र नहीं होने दिया कि कभी उसे टेंशन हो जा। तू भी ना पता लगाने दिया। फायदा क्या हुआ पिताजी? अरे फायदा तो कुछ नहीं हुआ। यह सारी बीमारी ऐसी पल्ले पड़ गई, कैंसर की, इसका तो नाम ही खराब है। सारी जमा जोखू भी चली गई और जमीन भी गिरवी धरी। पिताजी तुम परेशान ना हो, सहज सहज सब ठीक हो जाएगा। और तुम कह रहे सही कह रहे होंगे, मैं भी आनंद को कर्जे का पता नहीं लगने दूँ। हाँ भाई, नहीं देख रहे दिखे कर्जे का किसी को पता नहीं लगने देख रहे। देख कोई कर्म में जी रहा, कोई भरम में जी रहा। अधिक धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब तो नु कर भाई, जाकर तू सो जा और मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ। ठीक है पिताजी, आराम कर लो। अत्तरे थी। क्या हो गया, खाना अच्छा नहीं बना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बना। तुम तो रेस्टोरेंट खोल लो, लोगों को बाग होके उंगली घिस जाएगी। मतलब उंगली घिस जाएगी? मैं समझी नहीं आपकी बात। अरे उंगली चाटते चाटते। अब भी ना। किसका फोन था? अरे किसी करना एकदम से। ये उनका ही फोन था ना जो उस दिन घर पर आए थे? हाँ उन्हीं का। क्या हुआ, इनके प्लॉट की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई? नहीं हुई। फोन आ गया। रखनी बीमारी इसके। आप एक बार बात कर लो ना। मुझे लगता है ये पैसों के लिए बोलेंगे, आप मना कर दो। ठीक है, मैं ऐसा ही कर। हाँ। हेलो। हाँ ठीक, अभी। हाँ भाई। अरे लंबरदार, इतने खल्ले कहाँ हो रहा है? अगर फोन भी नहीं उठा रहा, काट रहा है। अरे भाई ऐसी बात ना, मैं रोटी खा रहा था। तू तो नई बहू के गए 56 भोग उड़ा रहा है। उड़ा ले, हमारी रोटी क्यों बेगान करवा रखी है तेने? भाई पैसे का इंतजाम कर। अरे भाई कहा तो था 2-1 महीने रुक जा, कर दूंगा। 3 दिन में पैसे चाह, नहीं तो फिर मैं घर आके कुछ कहूँगा तो तू नू कहेगा कि नई नई बहू के आगे आके बेइज्जती कर रहा है। अरे भाई ऐसी कुछ बात ना है। अगर ना है ऐसी बात तो भाई कर दे जल्दी से इंतजाम। ठीक है भाई, मैं जल्दी इंतजाम कर दूंगा। ठीक है। ठीक है चल। ठीक है भाई। ससुरा सीधी हो गया। क्या बात हुई अब? बात की होती वही रोना। तो आप सीधा सीधा मना कर दो ना। के मना करते।
बस चलो छोड़ो आप सब, ये आप खाना ख़त्म करो जल्दी से, बहुत देर हो गई इसे रखे रखे। प्लेट तो भी खा ठीक है ना, मैं बर्तन रखी हूँ किचन में। चलो। पिताजी परेशान क्यों हो रहे हैं? बस जिसके पैसे चाह वो तो तगादा करेगा, दे देंगे। अरे दे तो देंगे, पर देंगे कहाँ ते? परसों तो वो बलबीरा था, उसका जुगाड़ तो इबला हुआ नहीं, आज इसने आने का तगादा कर दिया। हाँ तो यूं भी आवेगा, यूं ही कौन सा गलत आ रहा, भाई ले रखे हमने। अरे नो तो मुझे भी पता कि देने हैं, पर पैसे के ही पेड़ पे तो लगते नहीं, अब तोड़ेर पकड़ा दिया। पिताजी तुम ठीक कह रहे, पर इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। मैंने सोच रहा या ब्याह में जो चैन और गुट्ठी मिली इसे बेच ले, कुछ तो सारा लगेगा। अरे नो बात तो ठीक है, पर मैंने कहूँ ब्याह में मिली हुई चीज को बेचे नहीं करते। और कल को अगर मैंने बुझे लगी कि हमने तुम्हें ब्याह में सोने की गुंठी चैन दी थी, तब के जवाब देंगे? अरे जवाब के देना पिताजी, वे क्यों पूछेंगे? उन्होंने दे दी, अब तो मारी वे, हम उन्हें पैरे अच्छा बेचे कुछ भी करें। ना ऐसा ना होता। अरे क्यों नहीं होता पिताजी, आज हमारा आतंक है, बेच के अपना काम चला लेंगे, कल को हमारा ब्योंत हो जाएगा, एक की जगह दो बनवा लेंगे। बेटा, हर एक आदमी यही सोच के अपनी चीजों को ठिकाने लगा दे और दोबारा ली ना जाती फिर। पिताजी तुम भी सही कह रहे हैं। पिताजी ये सारी चीजें हमारे लिए है, हम इन चीजों के लिए थोड़ा है। चल ससुरालियों की बात तो ठीक है, पर बहू बुझे लगी उसे क्या जवाब देंगे? पिताजी उसकी चिंता ना करो, उसे मैं समझा लूंगा और वह समझ जाएगी। ठीक है। आ जा, बैठ जा। ओहो क्या बात है, आज तो किताब खोल के बैठे हो, क्या पढ़ रहे हो आप? अरे कुछ ना, जीवन की समस्याओं का समाधान है इसमें, और कुछ नहीं है। तो ऐसी किताब पढ़कर होगा क्या, क्यों पढ़ रहे हो इस कहानी को आप? वह होगा क्या, ये एमए के सिलेबस में थी, और आजकल सरकारी नौकरियों के कंपटीशन में भी आने लगे ऐसे चीजें। अच्छा, तो आप इसको पढ़ के अपनी होशियारी को आगे बढ़ा रहे हो? वो कुछ भी मान ले। चलो फिर तो ठीक है, फिर तो आप पढ़ो इसे, मैं काम कर लूँ। अरे कहाँ है, बैठ तो। हाँ कहो। अरे मैं एक बात सोच रहा था। एक क्यों, 1000 सोचो। अच्छा क्या बात है बताओ। अरे बात तो कुछ खास ना, मैं ये सोच रहा था कि जो मेरी चैन और वो अंगूठे है ना, आजकल माहौल ऐसा ही चल रहा, घर में रखवाली तो रखनी, बैंक में लॉकर में रख दूं, और तू कहे तो तू भी अपनी चीज़ दे दे, फिर भी साथ में ही रखूँगा। एक बात बताओ, मुझे घर भी जाना पड़ जाए कई बार है, अगर फिर मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगी कि आप लॉकर में से निकाल के ले आओ, वे मैंने संभाल के रख रखी है, आप मेरी चिंता मत करो। ठीक है भाई, तू नहीं देती रखने के लिए वहाँ पे अपनी चीज़ों को, तो मैं अपनी अंगूठी चैन रख सकता हूँ। देख मैं तो बाहर भीतर जाऊँ, पैरनी मुझे है नहीं, घर पे भी रखवाली रहनी, बाहर पैरने का माहौल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपका ऐसा मन कह रहा है तो आप कल रखिए आना, परेशान मत हो। हाँ मैं कल रखूँगा। ठीक है, तो अपना काम कर। ठीक है, पढ़ लो आप अपनी कहानी। ठीक है। चाचा ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मैंने किसी रिश्तेदार से पैसे लेके दिए हैं आपको, आप पर पैसे नहीं दिए जा रहे, तो आप जमीन लिखवा दीजिए। अरे भैया, जब इतने दिनों से रुक रहा था, थोड़े से दिन और रुक जा, हम कर रहे हैं कुछ इंतजाम। चाचा रुक तो जाऊं, वो पैसे रिश्तेदारों के हैं, वो नहीं रुक रहे। ओ भैया, देख जमीन गिरवी धरी गई थी, किसी को पता नहीं चला, और अगर जमीन बिक गई तो सारे गांव को पता चल जाएगा, भरी एक पैसे की इज्जत न रहने की। भाई चाचा ये बात तो आपको पैसे लेते हुए सोचनी थी। बात जब अपनों की जिंदगी पावे है ना, तो आदमी आगे पीछे की नहीं सोचता। हर हुआ तो मेरी घरवाली थी। चाचा अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिताजी ये ज़्यादा समझाने का कुछ फायदा नहीं। बेटे तू ठीक कर रहा है, पर जमीन किसान की माँ हुए,
और न तो तेरी माँ बची और न जमीन। पिताजी तुम कह तो रहे सही, पर भगवान ने चाहा हम जमीन फिर खरीद लेंगे। हंसी खेलना है परम, हंसी खेलना है। तू बालक है। पिताजी राम राम। के बात पिताजी, थारी आवाज तो बदल सी रही और मुंह भी टेढ़ा सा हो रहा था ना। क्या हो गया? मुझे पिताजी की तबीयत खराब लग रही, मुंह टेढ़ा सा हो रहा है और आवाज ठीक नहीं है। अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा तुम एक काम करो, आप इन्हें जल्दी से डॉक्टर के लिए चलो। हाँ ठीक कह रही तो, चलो पिताजी। अरे भैया मुझे कुछ ना हो रहा, तो बाहर तो आया, हाथ मुंह धो के खाना बना खा ला। पिताजी खाने की छोड़ दो, तुम कह रहे कुछ नहीं हो रहा, आपकी तो आवाज भी बदल रही। डॉक्टर का चलो आप मेरे साथ। लेकिन आप इन्हें ले जाओगे कैसे? मैं किसी की बाइक लाऊं मांग के। आप बाइक पे इन्हें कैसे ले जाओगे? गिरने का डर रहेगा। एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, पिताजी को पकड़ के बैठ जाऊंगी। नहीं नहीं तू रहने दे, मैं ले जाऊंगा, परेशान ना हो तो। इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। अरे तू अभी नहीं नहीं आई, तू साथ जाके कौन के कहेगा। तो आप एक काम करो, किसी से गाड़ी कर लो, जो पैसे लगेंगे हम दे देंगे। चल तेरी यह बात भी मान लेते, तू सही कह रही तो ठीक है, मैं गाड़ी बुलवा लेता हूँ। जल्दी करो लेकिन। ठीक है। हेलो, हाँ संजू, अरे है क्या यहीं यार, एक बार गाड़ी चाहिए थी। अरे पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही, आ जा भाई एक बार, आ जा। ठीक है, कितनी देर में आ रहा है वो? जल्दी। ठीक है। ठीक है पिताजी। और भैया मुझे कहाँ लेके चलेगा? पिताजी कहाँ ले जाता, हॉस्पिटल लेके चलूंगा। और भैया हॉस्पिटल जाने से मुझे किसी वैद्य को दिखा दे। अरे पिताजी वैद्य की छोड़, हॉस्पिटल चल रहे। अरे हॉस्पिटल में बहुत खर्चा हो जाएगा, जितने वहाँ से टेस्ट में लगे हुए इतने तो मेरा सारा ही इलाज हो जाएगा। पिताजी तुम खर्चे की सोच रहे, मैं जिंदगी की सोच रहा हूँ। और ना भैया मुझे तो वैद्य कहीं दिखा दो, वैद्य कर लेकर। चल ठीक है संजू भाई, वैद्य का ले ला तू गाड़ी। ठीक है जी। बेटे पर आप पिताजी। मुझे नहीं लगा इधर तेरे जाते ने अपने पैसे दिए थे मुझे, और उसने तुम्हारी जमीन हड़पनी औरों के पैसे कह के। पिताजी तब जमीन की ना सोचो इब्जा, अब अपनी सोचो। और जो मैं कह रहा हूँ तो ये वो ध्यान से सुन लो, जमीन के बारे में बिल्कुल ना सोचियो। अब वैद्य कह जा रहे, अपनी दवाई आराम से खाओ और ठीक हो जाओ, फिर देखेंगे जो होना। मुझे बहुत दुख हो रहा कि जमीन मेरी जमीन हड़पनी में। तुमने दुख करके ही तो यूं कर लिया अपना हाल, थोड़ा समझो। भाई इनके खून की भी कमी है, इनका बीपी भी बढ़ा है, और ऐसी कोई घबराने वाली बात ना है। मैं दवा लिख दूंगा, ये ठीक हो जाए। ये तो बता तो वैद्य जी हुई आके। भाई ये फालिज की शुरुआत है, बहुत बचाव हो गया। फालिज? हाँ भैया, ये ज़्यादा सोच विचार करते होंगे, इस वजह से इनका ये वो हुआ है। तुम सही टाइम से आ गए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे ना? ठीक हो जाए, मैं दवा लिख दूंगा, ये सही हो। ठीक है जी, लिख लो। ठीक है। अरे दवाई कितने पैसे की आएगी? चिंता मत करो, दवा इतनी महंगी ना है। दवा खाओ और बीड़ी और चाय छोड़ दो, सही हो जाओगे। वैद्य जी बीड़ी तो ना पीते हैं। भैया बीड़ी तो ये ना पीते, पर बीड़ी पीने वाला के पास तो बैठे हैं, इतनी दिक्कत बीड़ी पीने वाला ना है, बीड़ी पीने वाला के पास बैठने वाला ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चलो वैद्य जी आप सही कह रहे हैं, मान लेंगे। भैया मैं तेल लिख रहा हूँ और दवा लिख रहा हूँ, इनके तेल की मालिश करते रहो, दवा टाइम पे खिलाते रहो, सही हो जाए। ठीक है वैद्य जी, आपके पैसे कितने हो गए? भैया कैसी बात कर दे, यहाँ पैसे की बात ना है, यहाँ तो फ्री सेवा है। वैद्य जी
फिर ये दवाई मिलेगी कहाँ? भैया मैं पर्चे पे सब कुछ लिख रहा हूँ, यही फाटक के पास में दवा मिल जाएगी, वहाँ से तुम दवा ले लेना। ठीक है भैया जी, लिख के दे दो। चलो पिताजी चले। कितने पैसे हो गए भाई? 4,955। 5 ही समझो। हाँ 5 ही समझो जी। बहुत महंगी है। कितने महीने की है ये दवाई? कितने महीने की? बैच जी ने 1 हफ्ते की लिखी है, 1 हफ्ते की तो दूंगा। 1 हफ्ते की? या तो बहुत महंगी, लेंटर लगवा देगी या तो। भैया ये फालिस का रोग है, इसकी दवा महंगी हो गई, यहाँ तो मिल भी रही है और कहीं तो मिले भी ना। ये तो सोने से भी महंगी होगी। अरे सोना चांदी की मुझे ना पता, मुझे मेरी दवाई होगी पता है इतने की है। तुम तो ज़्यादा ही महंगी दे रहे हो। अरे भाई मैं कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा, ये सब तो बीमारी पालने से पहले सोचना था। अरे भाई बीमारी कौन पाड़ना चाह, ये तो समय घेर ले। अरे ऐसा ना भाई, बीमारी से बचने के लिए अपना ध्यान खुद भी रखना पड़े। अरे भाई उपदेश तो बहुत होनी है, जिस पे पड़े ना वो ही जाने। तू बच ले जब तेरे पे पड़ेगी। चलो तो ठीक है, तुम पैसे दो, 4,955 रुपये हो रहे हैं। ठीक है भाई, ये तो देने ही पड़ेंगे। दो। डॉक्टर ने क्या बताया? हम डॉक्टर का ना गए, तो फिर कहाँ गए थे? हम तो वैद्य का गए थे। अच्छा, तो फिर वैद्य क्या बोला? वैद्य ने फालिज का असर बताया। अच्छा, तो फिर दवा गोली तो दी होगी वैद्य ने। हाँ वैद्य ने दवाई लिखी थी, मैं लिया। बहुत महंगी आई, कितनी महंगी? 5,000 की आई, 1 हफ्ते की। अच्छा, दवा तो बहुत महंगी। फिर वैद्य जी ने क्या लिया? वैद्य जी ने ना कुछ भी लिया, ये तो फ्री सेवा कर रहे। अच्छा बताओ, इस दुनिया में ऐसे इंसान भी है, कितना पुण्य का काम कर रहे। अरे कोई ना करता पुण्य का काम। मेडिकल स्टोर वालों ते कमीशन बंद रहे, और मोटे मोटे कमीशन है, तभी तो इतनी महंगी दवाई आवे। मरीज नहीं बच सकता, ना उसके घर वाले बच सकते, ना तो कटना ही कटना। कहीं चले जाओ, वैद्य का चले जाओ, चाहे डॉक्टर का चले जाओ। दुनिया कितनी चालाक हो रही है। ये तो सही कह रही है। अरे भाई, हाँ, अरे भाई थोड़ा सा समय दे, कर लूँ भाई, समझा कर। किसका फोन था? किसी का ना है तो वैसे ही था। अगर वैसे ही था तो रोटी छोड़कर क्यों जाना पड़ा आपको? अरे ऐसी कोई बात ना थी, वहाँ बात करने के हो गया। अच्छा, तो फिर आप यहीं बात कर लेते। कोई ना, वो होगी तो रोटी ले जाए, मुझे भूख ना। अभी तक तो आप खाना खा रहे थे, अब फोन आते आपकी भूख खत्म होगी। अरे फोन पे कोई मतलब ना, भूख का भूख ही ना मुझे, तू ले जाए। ठीक है। भाई पिताजी की तबीयत तो दिन पे दिन बिगड़ती ही जा, और दूसरी बात इन कर्जे वालों ने तो घर का घेर बना दिया, आए ही खड़े रहे। भाई भाभी का मुंह देखने आते होंगे या उनके हाथ की चाय पीने आते होंगे। अरे भाई मजाक की बात ना है, मैनेज करना मुश्किल हो रहा। तुझे तो पता ही है, जमीन बिक गई और इससे पिताजी परेशान हो रहे, और मैं और पिताजी नूचा अगर इन बातों का आनंद गुना पता लगे। भाई कर्जे वालों को बैठक में बैठा के बात करे करो। अरे हम तो बैठक में ही बैठा हुए, पर वे आगे पीछे भी तो आ जा, तो घर लोग ही चले जा। हाँ तो तुमसे बात ही क्यों करे, ताऊ जी बात कर लेंगे और समझा देंगे उन्हें। अरे समझावे तो पिताजी है, पर वे मेरे तक बात करने की कोशिश कर रहे। क्यों, कर्जा तो ताऊ जी ने लिया था ना। अरे कर्जा तो ताऊ जी ने लिया था, पर भाई वे मेरे ते बात नू करना चाह। हर आदमी डरे कल को उनको कुछ हो गया तो वे नू चाह रहे कि मुझे भी पता हो पीसू का। हाँ ये तो है, और फिर भी उनसे बचेगा। अरे भाई बचू तो बतेरा, पर वे फोन करा लगे, मैं फोन ठा के बाहर को लिखड़ू, तेरी बात भी शक करे, उसके आगे 10 बार झूठ बोलना पड़े, इंगे तिंगे की बात बतानी पड़े। ऐसे तो तुम दोनों के रिश्ते में भैया दरार भी आ सके। अरे भाई फिर क्या करूँ, घर वाली को सारी बात भी तो नहीं बताई जाती। भाभी को सारी बात बता दे, वे बहुत समझदार हैं, वे समझ जाएंगी, और वे भी तो इसी समाज से है यार। अरे भाई समाज तो इसी ही है,
पर तू समझ बात को, मैं उसे ज्यादा दुखी नहीं करना चाह रहा। भाई तू आत्मविश्वास भी खो रहा है और भाभी में भी विश्वास खो रहा है। ये ठीक नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। भाई ये तो कैड़ा काम जुड़ गया तेरी जान को। काम धंधे की भी छुट्टी होगी, जमीन भी चली गई और कर्जा रोज बढ़ता ही जा रहा। तुम चिंता ना करो, सब देखा जाएगा। इब भी देखेंगे, और हम तो माटे टाइम पे देखने ही लग रहे। तो कर लो देखेगा, मैं भी बैठ लिया। अरे अब क्या होगा भाई आगे? कोई बात नहीं, यो सारा घर में सामान जो है थारा ही है, जो चाहो वो बेच लो। तुम अपने हाथों तय कर्जा तार दो, तुम परेशान ना हो। अरे परेशान क्यों ना हो, ये महर दौरे बेचने को धराई के हैं। यो मकान है, यो बेच दो। अरे मकान बेचने की चीज हो? पिताजी तुम कह तो सही रहे, मकान बेचने की चीज नहीं होती, पर मकान हमारे लिए है, हम मकान के लिए थोड़ा। भाई मरा थोड़ा जाएगा, मकान बेचना पड़ा तो मकान भी बेच देंगे हम। इससे तो अच्छा होता मैं मर ही जाता। पिताजी तुम ये मरने की बात ना करो बिल्कुल भी। किसी ने भाई सच कहा है, देखे बाप को कभी भी अपने बेटों पर कर्जा नहीं छोड़ के जाना चाहिए। मैं झोपड़ी में रख लेता, भुक्का रख लेता, बिना पढ़ाई रख लेता, पर थारे पर कर्जा ना छोड़ के जाता। पिताजी तुमने करा के कर्जा, कर्जा तो बीमारी ने करा। अरे भाई अभी तो तेरा ब्याह हो गया था, घर में बहू आई, तुझे तो खुशियां मनानी चाहिए थी, और तेरे सिर पे दुखों का पहाड़ गिर गया। और इसमें थारी कौन सी गलती है? ये तो समय की गलती है। ना माँ का कैंसर होता, ना हमारे पर कर्जा होता, ना हमारी धरती बिकती। पिताजी मैं दुख होता ना घबराता। कोई बात नहीं, ये जो दुख है इन्हें रहने दो, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे थारा आशीर्वाद चाहिए। भाई मुझे तो ठीक होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पिताजी तुम मन माड़ा ना करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बड़े बड़े कह के गए, मन के आरे हार है और मन के जीते जीत है। यूं मन कैड़ा करो और मेरे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखो। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। रोटी खा ली तुमने? ना अभी ना खाई, पर हम ना दिखे यहाँ। यही है, बाहर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। के बाद बेटा, मैं जब भी फोन करूँ फोन पे लगा रहे, कुछ काम ना ऐसे। हेलो, कैसे चुप हो गई? ये बता, पता नहीं कैसे फोन काट दिया। क्या हुआ? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही है, तबीयत खराब हो गई। चल डॉक्टर के सुनते। डॉक्टर साहब घबराने की बात तो नहीं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, खुशखबरी है।
भाई बता रहा था हो जाएगा थारा जुगाड़। अरे सब कुछ तुम्हें पता तो पिताजी की भी हालात ठीक ना है और माँ के कारण तो सारा ही हुआ ही है भाई। भाई ज़्यादा दबाव ना दो, पिताजी की वैसे ही तबीयत खराब हो रही। ठीक है भाई। इसका कौन था? किसी का ना कंपनी का था, आते रहे इन्होंने दुखी करेंगे। यदि आपका पति फोन आते ही बाहर की ओर भागता हो, आपके पास आने पर फोन काट देता हो, तो समझ लेना चाहिए कि बाहर की बिरयानी खा रहा है। कम तो है पर और दे दूंगा एक। के बात कैसे अचानक आना हुआ? कैसे के बिल्कुल अनाथ समझ रखी है क्या? अरे कुछ तो बताओ के मामला है। देख कितने अनजान बन रहा, जैसे कुछ पता ही ना हो। ज्यादा भला ना बने मेरे सामने। देखो आराम से बोल लो, आप मेहमान हो। हम आराम से क्यों बोल रहे हैं? हम कोई चोर है क्या? हम तो ऐसे ही बोल लेंगे। हम तो ऐसे ही बोल लेंगे डंके की चोट पे। मुझे तो बात का भी नहीं पता, पर जो भी बात है प्यार से भी तो कर सके। प्यार से बात करने लायक छोड़ा तुमने। देखो क्या हाल बना दिया तुमने हमारी बहन का। अरे क्या हाल बना दिया? ठीक ठाक तो है। ठीक ठाक ही हो, तुम्हें ही दिखाई दे रही ऐसी थी हो। भाई बीमारी का घर है, पिताजी का भी ख्याल रखूं, इसका भी ख्याल रखूं। अरे इसे अपना ख्याल भी तो रखना चाहिए। तुम दुनिया का ख्याल रख रहे हो या मेरा? अरे मैं थारे सिवा किसका ख्याल रख रहा? बस रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुझे कोई दिक्कत थी तू इन्हें फोन करने से पहले मुझे भी तो बता सके थी। मैं भी हूँ, पिताजी भी है, परेशानी का तो पता लगे। तुम्हें नहीं पता परेशानी का? अगर पता होता तो समाधान भी होता। ऐसी हालत है तो पता नहीं किस चिंता में डूबी रहे। हाँ, इसने तो अपराध कर दिया हमें बुला के। हम आ ना सकते यहाँ। भाई मैं अपराध नहीं बता रहा, या बुला भी सके और तुम आ भी सको, पर आन की ढाल आया जा रिश्तेदारों। अरे जब इस पर पता होगी हमें तो बुलाओगी, और किसे बुलाओगी? यहाँ घर में मैं भी हूँ, पिताजी भी है, परेशानी का तो पता लगे। हमें ना पता है किस चिंता में डूबी रहे। हम तो सब लेकर जाओगे। नु भी हुआ करे के। हमारे यहाँ तो ऐसे हो गए। चल दी बैग उठा, चल कर। अरे क्या मसला है, ऐसे कैसे ले जाओगे? ऐसे कैसे ले जाएंगे? हम ले जाएंगे, बहन है हमारी। चल जल्दी आ। अरे भाई नु ना हुआ करता। अरे आनंदी तू ये समझ ले, ये तो ना समझ हो रे। मत जा आनंदी, घर का नाश हो जाएगा। बापू मरण को बोलना, अरिया जान लग रही। मगर चौधरी सब ठीक तो है, कैसे ले जा रहे हो बहू को? कर तो ऐसे रहे जैसे कुछ पता ही ना हो। अपनी बेटी को अपने घर लेकर जा रहे। ये तो बात ठीक है, बहू बेटी तो आती जाती ठीक रहे, पर ये जो तरीका है ना थारा, ये ठीक ना। अरे ठीक हो या गलत, हम ले जाएंगे अपनी। अरे हमने अपनी बेटी यहाँ मरने को छोड़ रखी के, तुमने इसका जीना आराम कर रखा। अजी दिक्कत क्या है वो तो बताओ। दिक्कत हाँ मिलना कुछ करता है ना। अरे जब ऐसी बात थी तो हमारी बहन की जिंदगी खराब क्यों करी? इस घर में अपनी बेटी को 1 मिनट न छोड़ू, लेकर जाऊंगी। देखे चौधरन, मुझे तो पता नहीं कि तुम्हें कुछ पता कि नहीं पता, पर लाली का कुछ है, और ये चीज मायके में सोनी नहीं लगती। वो काम यही हो जाने दो,
और उसके बाद में ले जियो। हम इन बातों के शर्म ना मानते। अगर अपनी बेटी मैंने यहाँ छोड़ दी ना तो मैं सब मार और दोगे। मैं तो लेके जाऊंगा अपनी बेटी को। ठीक है जी, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो तुम अपने को ले ही जाओ जी। चल बेटा।